इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर एचएससी बोर्ड 2023। इस वीडियो से आपको फायदा क्या होने वाला है? तो पहली चीज कि ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के हैं। एक ही चैप्टर है, पर मैंने पिछले 6 साल 7 साल का पेपर का एनालिसिस किया और उसके में कौन सा क्वेश्चन रिपीट सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो इस साल आ सकता है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है 2023 के अंदर। सेकेंड थिंग कि ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, दिस will boost your confidence as high as possible। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर। सबसे पहला न्यूमेरिकल फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इस चैप्टर से इस वाले क्वेश्चन को 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा कि इस क्वेश्चन को पूछा कितनी बार गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। द टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज 2 पाई टाइम्स दिस सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमने अभी तक यहां से यहां तक पढ़ा है, इसको पहले समझ कर है ना, ये क्या दिया हुआ है इसको सिंबॉलिकली की भाषा में लिख लो। क्या दिया है? टोटल एनर्जी। एनर्जी मतलब हमारा वर्क होता है, तो टोटल एनर्जी मतलब मैं W बोलता हूं ऑफ ए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप है, इज मतलब इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स 2 पाई टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई दिस सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड मतलब क्या? टेंशन कितना हो रहा है उसके ऊपर। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन हमको यहाँ पे इस लाइन से ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉप। तो डायमीटर कितना होने वाला है ये हमको बताना है। तो D इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहली बात आपको सोल्यूशन में ये चीज सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन। फॉर्मूला क्या है हमारा? तो हमारा वर्क फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू T into DA, राइट? फॉर अ लिक्विड ड्रॉप बोला है तो हम लिक्विड ड्रॉप के लिए T into DA लेंगे। अच्छा, अब बाद में आगे क्या बात हो गई? तो वर्क जो है ये हमको कंडीशन 2 पाई into T दिया हुआ है, राइट? तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 पाई into T will be equals to T into DA। अब ये देखो, ये क्या है? फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। अब लिक्विड ड्रॉप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, तो उसका एरिया क्या होगा? लिक्विड ड्रॉप है ना, तो अब देखो ये 3D के अंदर बात हो रही है लिक्विड ड्रॉप, तो ये क्या हो जाता है? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये t से t कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 2 into r स्क्वायर। अब r स्क्वायर नहीं निकालना है हमको डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये 2 को इधर ले आया तो 1/2 r स्क्वायर हो गया, तो देयरफॉर r कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, राइट? एंड हमको डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालना है मतलब इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तभी हमारा डायमीटर मिलता है। तो दोनों को 2r से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को 2r से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स एज डायमीटर। तो डायमीटर d लिखता हूं मैं यहाँ पे, इधर इक्वल्स टू 2/√2। अब ऊपर 2 का मतलब होता है √2 into √2, तो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायमीटर √2 आएगा। ठीक है, अब ये किस में आने वाला है? तो मीटर में आने वाला है, क्योंकि ये सारा जो है ये SI के अंदर कन्वर्जन फैक्टर रहते हैं, हमको लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन मार्च 2017। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन फिर जुलाई 2016 में पूछा हुआ था, उसमें पाई√2 टाइम्स दिया गया था। ठीक है, एंड यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया था फरवरी 2016 में, एंड वहां पे 5 पाई दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन से थोड़ा सा न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज करके आ जा रहा है क्वेश्चन, तो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। तो हमें रेडियस 0.1 मीटर दिया हुआ है, ऐसा गिवन डेटा में बोल रहे हैं, एंड हमको क्या उसका वर्क डन फाइंड करना है, मतलब W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, ये भी गिवन डेटा में दिया हुआ है। इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 39 पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन मतलब T दिया हुआ है 39 पर सेंटीमीटर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन कवर फैक्टर है। अब कैलकुलेशन में ये मीटर में है और इस डाइन पर सेंटीमीटर में है, तो ये डाइन पर सेंटीमीटर का कन्वर्जन करना थोड़ा मुश्किल रहता है बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। यही कैलकुलेशन एक ही स्टेप में बताता हूँ। अगर डाइन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में करना है, ठीक है, तो ये 30 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर हो जाता है। जस्ट अ सिंपल केस। ये क्यों बता रहा हूँ? ये यहाँ पर ही ऐसा सवाल नहीं पूछा है, ऐसा ही सवाल पिछले साल भी एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2020 के पहले।
ठीक है, वहां पर भी यहाँ डाइन पर सेंटीमीटर था, तो आपको न्यूटन पर मीटर में करना पड़ता है। जानबूझ के डालते हैं बोर्ड से ऐसा क्वेश्चन ताकि बच्चे न्यूमेरिकल में फंस जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमको, और ऐसे कन्वर्जन फैक्टर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू डी ए होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ आपको बोलते समय क्या बोला हुआ है, सोप बबल बोला हुआ है। तो सोप बबल के लिए क्या होता है, टी इंटू टू डी ए हो जाएगा, क्योंकि टू सर्फेसेस होते हैं ना उसके पास, है ना। हाँ, तो अभी टी कितना है, इस 30 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर इंटू 2 इंटू डी ए। अब डी ए मतलब क्या है, इस अगेन दी सोप बबल है, तो अगेन इसका क्या होगा, स्फीयर जैसा होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा चीज अब कैलकुलेशन का पार्ट है। 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू, अब ये आर जो है ना, दिस इज 0.1 मीटर। तो ये कौन सा आर है, फाइनल की इनिशियल, फाइनल। ठीक है, तो ये जब रेडियस रहता है तो ये आर एफ माइनस आर आई का होल स्क्वायर रहता है, या फिर हम आर एफ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये आर आई इनिशियली तो 0 है, हमको कंसिडर करना पड़ेगा, तो दिस गेट्स एलिमिनेटेड, सो रिमेन्स इज 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आपका कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, और जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, जूल में आ जाएगा। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो कैलकुलेट ये सब का काम आपका है, आप कर सकते हैं। इतना डायरेक्ट मल्टीप्लाई का सारा स्टेप है, तो इजीली कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 3 पे बढ़ेंगे, दैट इज कैलकुलेट वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल इन एयर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। मतलब कैलकुलेट वर्क डन ही करना है, डब्ल्यू अगेन क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ओके, और किसका फाइंड करना है, सोप बबल का फाइंड करना है। ये ध्यान रखो, सोप बबल इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। रेडियस चेंज कहां से कहां तक हो रही है, 1 से 2 पे, तो रेडियस फाइनल जो है मेरा दैट इज 2 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इनिशियल जो है मेरा दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करना है, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 39 पर सेंटीमीटर। मतलब सरफेस टेंशन टी दिया हुआ है 39 पर सेंटीमीटर। अब देखो, यहां देखा जाए तो सारा का सारा सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन सीजीएस सिस्टम में ही सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। इधर हमको यूनिट बोला नहीं गया है कि फाइंड इन एसआई, सो नो वरी, नो रिक्वायर्ड टू टेक द टेंशन, एंड डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, सॉल्व करो। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू टी इंटू 2 डा। अगेन क्योंकि क्या है, सोप बबल है, तो आगे तो टी कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन 2 दिया हुआ है। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 पाई आर, देखो अब ध्यान से देखो, आर एफ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास रेडियस है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होगा। टी कितना दिया हुआ है, 39, देखो 39 दिया हुआ है, फिर से 9 पर सेंटीमीटर है। अगर एसआई में कन्वर्ट करने को बोलते तो इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ता, तो वो सारा टाइम वेस्ट रहता है। इससे अच्छा डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, 30 इंटू 10 टू द पावर -3, पर जब पूछा होगा तब। ठीक है, हाँ, अब आर एफ का स्क्वायर मतलब 2 - 1। ठीक है, और आगे अब आपका काम है वर्क डन निकालो, आंसर जूल में आ जाएगा। दैट इज समथिंग 32 जा 60 एंड 64 जा 640, 240 पाई आएगा। अब 240 पाई आ रहा है, तो पाई की वैल्यू आप रख सकते हो, सॉरी ये जूल में नहीं आएगा, दिस विल बी इन अर्न। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा सीजीएस कन्वर्जन है। ओके, एंड यू कैन मल्टीप्लाई 3.4 से 14 से एंड सॉल्व कर सकते हो आंसर को। तो मूविंग टू क्वेश्चन 4, अब ये थोड़ा सा पुराना है, 2014 का क्वेश्चन है, पर ये न्यूमेरिकल करो, क्योंकि कैसा ये बहुत साल हो गए नहीं आया हुआ है, हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक है, बहुत पिछले 5-6 सालों में कभी नहीं आया हुआ है क्वेश्चन। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ पैराफिन ऑयल इफ ग्लास कैपिलरी ऑफ डायमीटर 0.25 मिलीमीटर डिप्ड इन पैराफिन ऑयल ऑफ सरफेस टेंशन इतना राइजेस टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है एंड जी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सब इस डेटा को पढ़ेंगे ना, तो हमको डायमीटर मतलब डी दिया हुआ है 0.25 mm। ठीक है, आगे यहाँ पे हमको आगे पढ़ते ही सरफेस टेंशन के बारे में बात किया हुआ है, दैट इज 0.0245 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, हाइट 4 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे और एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या, थीटा दिया हुआ है, दैट इज 28 डिग्री। ठीक है, एंड जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये सारा दिया हुआ है, कैपिलरी के बारे में बात किया हुआ है, तो कैपिलरी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट डेंसिटी। सो हमको फाइंड करनी है ये चीज,
तो अपन इसको इधर लेकर आएंगे, उसको उधर लेकर जाएंगे, तो रो इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन एच जी आर बराबर है एच जी आर। अब बाकी काम आपका है, देखो t पता है, यस पता है, थीटा पता है, x पता है, यस वी नो, g पता है, r का प्रॉब्लम है, r को कोई प्रॉब्लम नहीं, डायमीटर दिया हुआ है, r मतलब इसका आधा, ये हो जाएगा 0.125 इनटू इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में, तो 10⁻⁻3 खत्म। उसमें पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, मार्क्स लेके आ जाओ।